हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी DLED थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा का बहुविकल्पीय प्रश्न राजन सीरीज से सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि उपयोगी है। पहला है दृष्टि बाधितों के लिए, दूसरा है श्रवण बाधितों के लिए, तीसरा है अस्थि बाधितों के लिए और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टि बाधितों के लिए होता है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दृष्टि बाधितों के लिए। अब ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो ब्रेल लिपि की जनक है लुईस ब्रेल। और ब्रेल लिपि में बिंदु कितने होते हैं? तो वो होते हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। पहला है सामान्य बुद्धि परीक्षण, दूसरा है मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है नैदानिक परीक्षण और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो पिछले बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। तो देखिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है नैदानिक परीक्षण। तो ये सारे आएंगे, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ वस्तुओं को, व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन है। पहला है गार्डन का, दूसरा है वालमैन का, तीसरा है ब्राउन का और चौथा है क्रॉनवेल का। तो वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, तो यह कथन वालमैन ने दिया था, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वालमैन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। पहला है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, दूसरा है बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास और तीसरा है शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास और चौथा है शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो देखिए, वंचित बालकों का लक्षण उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। पहला है मनोविश्लेषणात्मक विधि, दूसरा है मनोवैज्ञानिक विधि, तीसरा है परिवीक्षण विधि और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बाल अपराधी बालकों के विचार की विधि मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि और परिवीक्षण विधि सभी है, तो इसका भी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। पहला प्रतिभाशाली बालक, दूसरा पिछड़े बालक, तीसरा सामान्य बालक और चौथा विकलांग बालक। तो देखिए, विशिष्ट वर्ग के बालक सामान्य बालक नहीं होते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामान्य बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। पहला है 90 से 109, दूसरा है 80 से 90, तीसरा है 120 से 129 और चौथा है 111 से 119। तो सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 109 या 110 है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 90 से 109। और प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि वो होती है 140 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है। पहला है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दूसरा है सामान्य बालकों के लिए, तीसरा है पिछड़े बालकों के लिए और चौथा है सभी बालकों के लिए।
तो उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है सामान्य बालकों के लिए। सामान्य बालकों के लिए देखिए, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? जो बच्चे पढ़ने में कम है, जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, 90 से 109 या 10 से भी कम है, उसी बच्चों का हम उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिछड़े बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि है। पहला है क्रेप लिपि, दूसरा है ब्रेल लिपि, तीसरा है ब्रिमेल लिपि और चौथा है क्रेस लिपि। तो दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि है, तो ये होगी ब्रेल लिपि। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है कोहलर, तीसरा है टिश्नर और चौथा है बिने। तो बुद्धि परीक्षण का जनक बिने को कहा जाता है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दूसरा है पारिवारिक संघर्ष, तीसरा है शारीरिक दोष और चौथा है कठोर अनुशासन। तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आएगा, तो वो होगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। और बाकी पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष और कठोर अनुशासन, तो ये सभी जो है मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? पहला है वाराणसी, दूसरा है कानपुर, तीसरा है इलाहाबाद, जो अब वर्तमान में जिसका नाम है प्रयागराज, और चौथा है लखनऊ। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मतलब कि इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है? पहला है ग्राफ शीट, दूसरा है ब्रेल स्लेट, तीसरा है ध्वनि रहित कैसेट और चौथा है टेलर फ्रेम। तो दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण ग्राफ शीट नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्राफ शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? पहला है वार्तालाप के माध्यम से, दूसरा है चित्रों के माध्यम से, तीसरा है कहानी के माध्यम से और चौथा है गीतों के माध्यम से। तो देखिए, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? तो वो है वार्तालाप के माध्यम से। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वार्तालाप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पहला है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा है मंदबुद्धि बालक, तीसरा है पिछड़ा बालक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और पिछड़ा सभी बालक आते हैं, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? पहला है कौतूहल, दूसरा है दूसरों के साथ लड़ना, तीसरा है विचारों में सृजनात्मकता और चौथा है अभिव्यक्ति में अनूठापन। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत दूसरों के साथ लड़ना ये नहीं है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। पहला 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, दूसरा है
14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर, तीसरा है बच्चों की नियमित उपस्थिति और चौथा है निःशक्त बच्चों पर। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर, क्योंकि शिक्षा का राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू हुआ था। तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर यह अधिनियम लागू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? पहला है दृष्टिबाधित, दूसरा है श्रवण बाधित, तीसरा है मूक बधिर और चौथा है मंद बुद्धि। तो देखिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग मूक बधिर बच्चों के लिए किया जाता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूक बधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है? पहला है अस्थिबाधित, दूसरा है प्रतिभाशाली, तीसरा है दृष्टिबाधित और चौथा है मूक बधिर। तो ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित है, तो इसका भी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है? पहला है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिस्मीथिया, तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया रहेगा, देखिए ये गलत छपा हुआ है, डिस्कैलकुलिया। तो अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है। तो अक्षम बच्चों को सामान्यतया डिस्ग्राफिया होता है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। वैसे हमारे हिसाब से शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया डिसलेक्सिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिस्ग्राफिया ही करेक्ट है, तो इसलिए शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया डिस्ग्राफिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है प्रदेश स्तर पर, दूसरा है मंडल स्तर पर, तीसरा है जिले पर और चौथा है इनमें से कहीं भी नहीं। तो देखिए, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर स्थित है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मंडल स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECEC का पूरा नाम है? पहला विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, दूसरा विशिष्ट बच्चों के विद्यालय और तीसरा है A+B दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ECEC का पूरा नाम विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं? पहला है निर्देशन, दूसरा है प्रशिक्षण, तीसरा है शोध कार्य और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य निर्देशन, शिक्षण, शोध कार्य सभी हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है? पहला ब्रेल, दूसरा हिंदी, तीसरा अंग्रेजी और चौथा है संस्कृत। तो दृष्टिबाधितों के लिए लिपि ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है, तो इसमें ब्रेल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है? पहला श्रवण बाधित, दूसरा है भाषा बाधित, तीसरा है अधिगम असमर्थी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो वाणी बाधित बालकों का संबंध सभी से होता है, चाहे वो श्रवण बाधित हों या भाषा बाधित या अधिगम असमर्थी, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का कौशल होता है, पहला बोलना है, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है लिखना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो भाषा का कौशल होता है तो लिखना, बोलना, पढ़ना सभी होता है, तो इसका भी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है, पहला है 2/19, दूसरा है 2/18, तीसरा है 2/15 और चौथा है 2/20। तो देखिए गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता 2/20 होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण विधि के जनक थे, पहला है स्किनर, दूसरा है पावलोव, तीसरा है फ्रायड और चौथा है थॉर्नडाइक। तो मनोविश्लेषण विधि के जनक फ्रायड हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है, पहला है गतिवर्धन, दूसरा है संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, तीसरा है विशिष्ट कक्षाएं और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि सभी हैं, चाहे वो गतिवर्धन हो, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं या, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, पहला है 140 से अधिक, दूसरा है 120 से 140 और तीसरा है 110 से 120 और चौथा है 90 से 110। तो टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है और प्रतिभाशाली बालक की वो होगी 140 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAT परीक्षण है, पहला है बच्चों के लिए, दूसरा है बालिकाओं के लिए, तीसरा है वयस्कों के लिए और चौथा है पशुओं के लिए। तो CAT परीक्षण बच्चों के लिए है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो देखिए पहला है कानपुर, दूसरा है बरेली में, तीसरा है इलाहाबाद में और चौथा है मेरठ में। तो मनोविज्ञान शाला प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन है, पहला है CB गुड का, दूसरा है आर्थर J जोन्स का, तीसरा है मैथ्यूसन का और चौथा है JM ब्रीवर का। तो देखिए व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, तो यह कथन आर्थर J जोन्स का है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्थर J जोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का प्रकार नहीं है, पहला है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है लिखित निर्देशन, तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन और चौथा है व्यावसायिक निर्देशन। तो निर्देशन का प्रकार लिखित निर्देशन नहीं है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिखित निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य
प्रारंभ होना चाहिए। पहला है प्राथमिक स्तर पर, दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तीसरा है माध्यमिक स्तर पर और चौथा है विश्वविद्यालय स्तर पर। तो निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श से संबंधित उपकरण हैं। पहला है संचित अभिलेख, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है आत्मकथाएं एवं निरीक्षण और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, परामर्श से संबंधित उपकरण संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण सभी हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए कौन सी उपयोगी होती है? पहला विशेष शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा, तीसरा बाल शिक्षा और चौथा है एकल शिक्षा। तो चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा उपयोगी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समावेशी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता? पहला है चिंता, दूसरा है संबंध, तीसरा है तनाव और चौथा है भग्नाशा। तो देखिए, मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है। तो पहले चिंता, तनाव, भग्नाशा, ये सभी जो है मानसिक विकार के लक्षण हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संबंध, क्योंकि संबंध जो है वो लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। पहला है विद्यालय से, दूसरा है रुचियों से, तीसरा है परिवार से और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं विद्यालय से, रुचि से, परिवार से, सभी से। तो इसलिए इसका भी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता थे। पहला है बिने, दूसरा है टरमैन, तीसरा है स्टर्न और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता टरमन है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? पहला है दुर्बल बुद्धि, दूसरा है जड़ बुद्धि, तीसरा है हीन बुद्धि और चौथा है मंद बुद्धि। तो 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालकों की श्रेणी दुर्लभ बुद्धि, इनको दुर्लभ बुद्धि श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुर्बल बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। पहला औसत बालक से, दूसरा है प्रतिभाशाली बालक से, तीसरा है समस्यात्मक बालक से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है औसत बालक से। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, औसत बालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए 3 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 90 से 110।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है। पहला है 80 से कम, दूसरा है 90 से अधिक, तीसरा है 140 से अधिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है। पहला पिछड़े बालकों की, दूसरा है मंद बुद्धि बालकों की, तीसरा है A+B दोनों की और चौथा है इनमें से कोई की नहीं। तो देखिए 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है पिछड़े बालकों की, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? पहला है 1905 में, दूसरा है 1901 में, तीसरा है 1879 में और चौथा है 1911 में। तो अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1905। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? पहला है सिगमंड फ्रायड, दूसरा है उंट, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है पावलोव। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना उंट ने की थी, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उंट। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।